तमाम लोगों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व अध्यक्ष ने आप लोगों को विकास के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया, हम क्या थे और अभी क्या है। और आज का भी प्रयास जो है हम लोगों का वह यह होना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि आज आप सांसद भवन में जाइए चाहे विधानसभा में जाइए तो हर सरकार एक बजट बनाती है, वह आगामी 1 साल का, और उसका रूपरेखा तैयार होता है 5 साल का भी। तो हम लोगों को अब धीरे धीरे कम से कम हम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, अपने कार्यकर्ता को ये जरूर आम जन को बताना चाहिए कि आप विकास क्या हो रही है उसको देखिए। क्योंकि होता क्या है कि आप इलेक्शन के टाइम में आप बताएंगे कि डॉक्टर साहब ने वो किया, डॉक्टर साहब ने वो किया, तब तक कुछ लोगों के माइंड में कुछ लोग कुछ गलत भर देते हैं। तो अभी से हम कार्यकर्ताओं को एक सजगता के साथ यह करना होगा कि आम जन में जो कि व्यक्ति नहीं जान पा रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब ने या हॉस्पिटल का निर्माण करवाया या ग्रिड का निर्माण करवाया, कुछ चीज भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों को कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है, क्योंकि जीतता है कार्यकर्ता और हारता भी है कार्यकर्ता, नेता नहीं हारते हैं। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से, खासकर गोगरी के कार्यकर्ता खुद में बहुत आगे हैं, क्योंकि आप अनुमंडल में हमारे हैं और जो भी छन के आती है पहले गोगरी में आती है, फिर हम लोग जान पाते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता गोगरी के बहुत ही सजग, प्रबुद्ध, पढ़े लिखे और व्यवसायी भी हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ कार्यकर्ता है, कि आप हर व्यक्ति को जरूर बताएं यह चीज। जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ जैसे सामुदायिक भवन महादलित टोला में बन रहा है, हमारे विधानसभा में कई जगह, उस महादलित को ये बताना जरूरी हो। हम जैसे गए तो उनको लगा कि यह किसने दिया, तो हमने उनको बताने का काम किया कि यह नीतीश सरकार की देन है और आने वाले हमारे विधायक। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जगमू, जय परवत्ता। मुखिया जी, अब हम आग्रह करना चाहेंगे परवत्ता के प्रखंड अध्यक्ष नवनिर्वाचित प्रखंड सुमोद शाह जी से कम समय वाली बात हो। सम्मानित मंच उपस्थित गोगरी प्रखंड के हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, आज का जो यह बैठक है कार्यकर्ता बैठक है, संचालन कर रहे हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष धर्मदेव पटेल जी। नव वर्ष 2023 और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत देर से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, हम लोग विधायक जी के साथ थे और उधर 2-3 को कार्यक्रम उधर भी करना पड़ा और 2-4 कार्यक्रम हम लोग करना है, इसलिए थोड़ा लेट आया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे पूर्व वक्ता बहुत बात बोल चुके हैं। आप लोग इतना दिमाग में जितना हमारे कार्यकर्ता है ले लीजिए। आपने जिस सेनापति को चुना है, जो आपका सेना नायक है, आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाला है, न कि आपके मान सम्मान को नीचे गिराने वाला है। जितना विकास का काम हुआ है, जो भी काम हुआ है, जिस क्षेत्र में आप जाइए, जिस गांव में आप जाइए, आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि आपका नेता जो है बेईमान है, आपका नेता कामचोर है, आपका नेता काम करने वाला नहीं है। जहां भी आप जाइएगा आपको सम्मान मिलेगा और आपका भी सीना जो है गर्व से ऊंचा होना चाहिए कि हमारा जो नेता है एक एक काम कर रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से लगे रहिए। आपका नेता हर काम पर नजर रखते हैं, हर काम पर ध्यान रखते हैं। जो भी काम है वह काम जो बाकी है वो अभी होगा, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इसलिए आप लोग दिमाग लगा करके शांति पूर्वक अपने नेता के हाथ को मजबूत करें। ऊपर का सरकार गठबंधन कभी इधर होता है कभी उधर होता है, लेकिन यहाँ के जनता के बीच आपके नेताजी ने जो मन का गठबंधन बना लिया है, दिल का गठबंधन बना लिया है, वह गठबंधन कभी टूटने वाला नहीं है। और आने वाले समय में आपके नेताजी
अपार बहुमत से जीतेंगे। उसमें आप लोगों का सक्रियता जरूरी है, आप लोगों का मजबूती जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय। भैया को दिल्ली पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। अब हम आग्रह करना चाहेंगे हम लोगों के वरिष्ठ साथी प्रखर वक्ता भाई मिथिलेश जी से हम आग्रह करना चाहेंगे। सलमान जी को भी टाइम दीजिएगा। अभी मैं लाइव आया था, सभा को बाद में शुरू करूँ, मैं अपनी वाणी को बाद में शुरू करूँगा। अभी मैं एक लाइव आया था तो माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि लाइव वाला नहीं बोलिए। हाँ धो दिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं बोलिएगा। हम अब सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह कर रहे हैं कि ये संकल्प ले लीजिए कि जो तो को काटा बुबे ता ही बोई भाला, वो भी साला क्या समझेगा परा किसी से। तो गोगरी प्रखंड जनता दल यू के बैठक में उपस्थित हम सब के नेता, जन जन के नेता और जन जन के सेवक, परबत्ता के यशस्वी युवा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी, गोगरी प्रखंड के अध्यक्ष जी, परबत्ता प्रखंड के अध्यक्ष जी, चूंकि समय कम है इसलिए सभी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि अगर मैं नाम न भी लूं तो आप सबके शख्सियत में कोई कमी नहीं होगी। ये सारे कार्यकर्ता साथी हमारे बीच यहाँ विराजमान है, ये मुझे विश्वास है कि आप सबका शख्सियत ऊंचा रहेगा। और सभी लोग कह रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे, यह विधानसभा क्षेत्र ITI कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। पूर्व अध्यक्ष पंपू जी कह रहे थे, सच बात है, यह विधानसभा क्षेत्र ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विभिन्न तरह के कॉलेज और विभिन्न पायदानों के विकास के रूप में जाना तो जाएगा ही, लेकिन कार्यकर्ता साथियों, जनता दल यू के कार्यकर्ता साथियों, आपको फक्र होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने जिस नेता को पहले भी चुना था अपना प्रतिनिधि के रूप में, आपने जो संदेश पहुंचाया था पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में, वो विकास पुरुष कहलाए। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह परबत्ता विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में डॉक्टर संजीव कुमार के सम्मान से जाना जाएगा। परबत्ता के कण कण में, परबत्ता के जन जन में और परबत्ता के मन मन में विकास की किरणें पहुंचा दी जाएगी। जो अभी क्षेत्र विकास से अछूता है वो भी डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में विकास से आच्छादित हो जाएगा, विकास से प्लावित हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और कार्यकर्ता साथियों, आज की जो बैठक है मूल रूप से कि 24 तारीख को 24 तारीख को बिहार ने एक घोषणा किया है, बिहार जनता दल यू ने एक घोषणा किया है कि हम बिहार में अति पिछड़ों का जुटान करेंगे। और बिहार परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी रोज अति पिछड़ों के दुखती रग पर हाथ रखने का काम करते हैं। ये कार्यकर्ता साथी आप सबको विश्वास होगा और ये संदेश पूरे परबत्ता विधानसभा के कण कण में जानी चाहिए। 24 तारीख को डॉक्टर संजीव कुमार जी ने संकल्प लिया है कि कर्पूरी जयंती के दिन परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जितने अति पिछड़ा बंधु, जितने कार्यकर्ता पटना पहुंच सकते हैं, उसकी व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था डॉक्टर संजीव कुमार जी अपने निजी आवास, सरकारी आवास पर करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं कि उस दिन तैयार होकर चलिए और बिहार को दिखा दीजिए कि परबत्ता की तकदीर और तस्वीर जो RN सिंह साहब और डॉक्टर संजीव कुमार ने जो बदला है, उसका ये नतीजा, ये जन सैलाब है, ये जन सैलाब है। और क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार जी माननीय विधायक जी को लोहिया में एक फुटबॉल खेल का उद्घाटन करने जाना है, इसलिए बहुत नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने देर में हम लोगों का बहुत ही जोशीले भाषा में हम लोगों का इन्होंने मार्गदर्शन किया। साथियों, बहुत से कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई
जाने की व्यवस्था, हमारे बड़े भाई मिथिलेश जी ने व्यवस्था के बारे में भी बताने का काम किया है। इसलिए साथियों उस दिन जमजुट के पटना जाने का काम हम लोगों को सिर्फ करना है, व्यवस्था माननीय विधायक जी के तरफ से होगा। इसलिए साथियों जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों बहुत देर से यह कार्यक्रम चल रहा था और माननीय विधायक जी का इंतजार हो रहा था। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय विधायक जी का, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं का नव वर्ष में धन्यवाद और के साथ साथ हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे माननीय विधायक डॉक्टर जोरदार तालियां। सर्वप्रथम मैं सभी जनता दल यू के साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे साथी हैं, मैं बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता के भी हैं, हर एक स्तर के पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है कार्यक्रम में। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आने का मुख्य मकसद हमारा ये है कि 24 तारीख को अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा है स्वर्गीय श्री कर्पूरी जी की जयंती पे। तो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि मैक्सिमम संख्या में लोग आए यहाँ पे, अति पिछड़ा समाज के लोग, जदयू से जो जुड़े हुए हैं सब लोग पटना पहुँचे। मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जिनके पास गाड़ियाँ हैं तो वो तो आए ही जरूर, बाकी के लिए मैं गाड़ी का व्यवस्था कर दूंगा यहाँ से। और सुबह में यहाँ से 5 बजे गाड़ी जाएगी, जितनी भी गाड़ी का रिक्वायरमेंट होगा आप लोग डिसाइड करके बता दीजिएगा, उस हिसाब से सबका अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ से 5 बजे निकलेगा गाड़ी, रास्ते में आप लोग कहीं पे नाश्ता कर लीजिएगा, बेगूसराय समय व्यवस्था होगा। उसके बाद सीधे बापू सभागार चले जाना है पटना में। सभा अटेंड करने के बाद 2 बजे जब खत्म हो जाएगा तो हमारे सरकारी आवास 10 साउथ बेली रोड, आप लोग सब लोग देखे ही हैं जो पिताजी वही है, तो वहाँ पे आ जाइएगा। वहाँ सबका खाने का व्यवस्था रहेगा और वो खाने के बाद फिर सब व्यवस्था, खाने पीने के बाद आप लोग वहाँ से फिर शाम तक यहाँ पे 8-9 बजे तक वापस आ जाइएगा। वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। बिहार का परिस्थिति बार बार बदलते रहता है, अभी देखते हैं राजनीतिक परिस्थिति। तो बहुत लोग कहते थे कि जनरली कि भाई अति पिछड़ा हमारे साथ है, हमारे साथ है। एक तरह से वो भी देखेगा, सारा जनता देखेगा बिहार का, आप लोग भी देखिएगा कि मैक्सिमम अति पिछड़ा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है और मजबूती से साथ है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा है, लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या में परबत्ता विधानसभा के लोग जाएंगे। वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी, सब पे स्टिकर का व्यवस्था रहेगा, स्टिकर भी लग जाएगा कि आप परबत्ता विधानसभा से आएंगे। दूसरी बात ये तो हो गया, उसको सफल हम लोग बनाएंगे। आज तक कोई भी रैली या सम्मेलन जहाँ हुआ है, चाहे जिला में होता है चाहे पटना में होता है, तो परबत्ता विधानसभा सबसे नंबर 1 पे रहता है। ये आप लोगों की एकता का है, फल है, और आप लोगों जो प्यार देते हैं उसका फल है ये। रही बात, सब लोगों ने बताया विकास की बात चल रही थी, तो विकास की बात में मैं क्या बोलूं, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं और विकास को के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जहां पे खड़ा हूं, मैं जमालपुर की ही बात अगर करूं तो जीतने के बाद पहला काम लगभग 20 करोड़ का हॉस्पिटल आपके बगल में ही बन के तैयार हो गया है। 90% काम हो गया है, 100 बेड हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भी पोस्टिंग होगा। मैं डॉक्टर हूँ तो पहला काम यहीं से शुरुआत किया और शिलान्यास भी किया, इसका कंप्लीट भी हो रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 100 एकड़ जमीन बियाडा को मैं ट्रांसफर करवा दिया हूँ यहाँ से। आपके जानकारी के लिए मैं बता चाह रहा हूँ, वहाँ पे बड़ा सा इंडस्ट्रीज लगने जा रहा है और जिसमें कि बहुत सारे मैक्सिमम लोकल लोग ही काम करेंगे जो आज रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जा रहे हैं।
यहीं पे रोजगार मिलेगा। हर काम मैं कर रहा हूं। जितना स्कूल का यहाँ शिलान्यास हो रहा है, 12 स्कूल में अभी यहाँ पे ICT भी लैब भी लग गया। उसके बाद कितने स्कूल्स की नई बिल्डिंग बन रही है। आपके सोंडिया में काम हो रहा है। मैं चुनाव में जितना भी वादा किया था मैं सारा पूरा कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत बचा है वो भी मैं कर लूंगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा करूंगा। मैं तो हर वक्त बोलता हूँ आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है मैं उसको सूद समेत वापस करूंगा। मेरा परिवार ऋणी है आप लोगों का। पिताजी को आपने 5 बार जिताया, 6ठी बार मुझे जिताया, उसके बाद भाई साहब को भी जिता दिया। इससे ज्यादा क्या होगा। अब मेरा फर्ज है कि मैं समुचित विकास करूं परबत्ता का, और ये विकसित परबत्ता हो चुका है। आप देखेंगे खगड़िया जिला में अगर 5-5, 6-6 पावर सब स्टेशन तो आपके विधानसभा में है, सुपर ग्रिड आपके विधानसभा में है। वही पैकाट का क्षेत्र जो बिजली के लिए तरसता था, रोड के लिए तरसता था, पूरे जिला को आज बिजली दे रहा है। तो ये तो बदलाव आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो लोगों, मैं सबको खुश नहीं रख सकता हूँ, मैं पहले भी बोला हूँ। होता क्या है कि अगर आप सत्ता में हैं तो सत्ता थोड़ा जो चलता भी है ना, सत्ता इतना जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें मेरा खौफ नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो अपराधी हैं उनमें मेरा खौफ नहीं है, मेरे नाम का दहशत है उसमें। ये बात अब वो लोग ही मेरा विरोध करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि भाई ये कुछ चिरकुट लोगों को देखेंगे, भोक्ता खगड़िया नामक चैनल है जो भूख रहा है, तो अब वो भूखते भूखते खोजता है कि भाई किस पे FIR हुआ, क्या हुआ। अरे भाई गलत कीजिएगा, इलेक्शन के दौरान शीशा फोड़िएगा, हाथ उठाइएगा, मारपीट कीजिएगा, तो ऐसे कितने लोग हैं भाई। 70-75 हजार वोट मुझे नहीं आया है, विरोधी को आया, तो क्या 75 हजार लोगों पे FIR हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। किस पे हुआ है? गिन चुन करके जो क्राइम करेंगे, जो अपराध कानून का, जो मर्डर करेंगे तो FIR होना है। कानून काम करेगी, नीतीश कुमार की सरकार है। हमारे साथ रहने वाले भी लोग कानून को हाथ लेते हैं, अगर लिए तो वो भी जेल गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विरोधी है वो जो भी क्राइम करेगा, उससे अपराध करेगा, उससे मैं ना समझौता किया हूँ ना आजीवन करूंगा। चाहे चुनाव में हारूं जीतूं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही बात को लेकर के 15 साल पहले का क्या स्थिति था, कितने दिक्कत से परबत्ता विधानसभा लोग जो है कानून व्यवस्था यहाँ पे कायम हुआ है। आप लोग उतरते थे रात में अगर 6-7 बजे महेशखुट में, चाहे पसराहा में स्टेशन पे, तो रात भर वहीं गुजार देते थे। भाई उधर से आएंगे तो छितरिया धार में लूटा जाएंगे, और महेशखुट से आएंगे तो यहाँ कहाँ लूटता, मदारपुर वहीं लूटा जाएंगे, कौवा पुल मोड़ पे, कौवा पुल के उधर ही, तो रात भर वहीं गुजार लेते थे। अब रात को 2 बजे भी आइएगा, जो चोर सब है वो कौवा से मिलने चले गए, भाई ये जो कुछ तो टाइट रहना पड़ेगा अपराधियों के प्रति। मैं आम इंसान के वोट से जीता हूं, तो मैं इंसान के लिए ही काम करूंगा, अपराधियों के लिए मैं काम ना किया हूं ना करूंगा। चाहे किसी को लगे, वो भूखता खगड़िया पे भोके, चाहे नोचे, छटपटाए, कुछ नहीं होने वाला। और वैसे दलाल लोग जो पत्रकारिता की आड़ में दलाली करते हैं, उनको तो मैं लाइन पे ले आया हूँ, और बचा कुछ जनता भी लाइन पे ले आएगी जब मौका मिलेगा। कुछ है भैया, कुछ है। सही बोले। सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग जमालपुर में, गोगरी में, हमारा संगठन में थोड़ा चुनाव में जो समीकरण ऐसा होता है, संगठन हमारा बड़ा मजबूत है जदयू, लेकिन चुनावी समीकरण ऐसा हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग को थोड़ा पीछे रह जाते हैं इस प्रखंड में। तो इस बार ऐसा व्यवस्था आप लोग करें, महागठबंधन है, इस समीकरण में तो कुछ कोई टिकेगा ही नहीं, लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि अपने संगठन को मजबूत बना के रखना है। हर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, जब देखिएगा जांच लिखे हैं, कुछ चोरी कीजिएगा मुखिया जी तो जांच लिखेंगे ही ना। जनता का पैसा है, सोलर लाइट लगाए नहीं है उसका पैसा उठा लिए, सड़क बनाए नहीं है उसका पैसा उठा लिए,
ढलाई करना है 8 इंच का, ढलाई किए 3 इंच। तो ये सरकार का पैसा जो है, ये जो लोग टैक्स गरीबों का पैसा है, अगर आप चोरी करेंगे तो जांच होगा ही, और जांच कराने का किसी को अधिकार है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझे न्याय करना ही है। मेरे पास आवेदन लेके कुछ लोग आए, 2-3 पंचायत आपके आसपास कि भाई ये गड़बड़ी हुआ है। जहां जांच के लिए लिखे तो आग लग गया उन लोगों को, उछल फान मचाए हुए हैं, भोक्ता खगड़िया के पास जाके भोग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो जेल जाना ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जांच होगा, जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी और एक सबक भी मिलेगा लोगों को कि भाई आप हमारे अपने भी हो चाहे पराये भी हो, गड़बड़ी कीजिएगा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहिएगा, अपराध में लिप्त रहिएगा, तो मैं उसका कोई मदद नहीं करने वाला, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रही बात विकास की, अब हमारा सपना है कि परबत्ता में मेडिकल कॉलेज बने, ट्रॉमा सेंटर बने खगड़िया जिला में। तो मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि धर्मदेव पटेल जी सही बोले, इसी साल नेशनल हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल का उद्घाटन हो जाना है। जमीन भी उपलब्ध हो गया है और पूरे खगड़िया जिला के हर एक विधानसभा के लोगों के लिए अच्छा होगा। किशनगंज से लेकर के पटना तक आप देखते होंगे कि कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल ना ट्रॉमा सेंटर, और इतने एक्सीडेंट में लोगों का डेथ होता है कि उसका इलाज के बगैर उन लोगों का मौत हो जा रहा है, सही समय पे नहीं इलाज हो पा रहा है। उसी के लिए ये जगह को चयनित किया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने इसे मान भी लिया है और एक्शन भी कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी और माननीय मंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी कि हाँ बहुत अच्छा जगह है, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि परबत्ता में आप कोई भी आदमी, चाहे विरोधी हो, चाहे किसी दल के हो, चाहे इंडिविजुअल हो, मेरा किसी दल से कोई विरोध नहीं है। मेरा सिर्फ अपराधियों से विरोध मैं किया हूँ, और अपराधी चाहे मेरे दल में ही चाहे मेरे जाति के भी अपराधी होंगे तो मेरा विरोध में बात करते हैं। आप चले जाइएगा परबत्ता में एक अति पिछड़ा को मेरे जाति के लोगों ने मारा, अब उनको मारा, मारपीट किया, तो उसके बाद उस पर FIR हुआ, वारंट निकला, तो अब भाग रहे हैं। तो भाई मैं बोला ही कि मेरे पास मत आइए। आप किसी भी गरीब आदमी को अगर आप मारपीट कीजिएगा तो आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे किसी जाति के हो। तो इसके लिए बहुत लोग परेशान हैं। तो मेरा उद्देश्य है न्याय के साथ विकास करना, और वो मैं कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग रहा है और उतना सहयोग है कि मुझे इसमें शक नहीं होता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी। जब इतने विषम परिस्थिति में जब आप चुनाव जीत गए, चुनाव मैं नहीं जीता, चुनाव आप जीते हैं, तो आगे में कोई चिंता का विषय ही नहीं है कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी तैयारी के साथ आप लोग निश्चित रहें। परबत्ता भी उतना ही विकास कर रहा है, गोगड़ी भी उतना ही विकास कर रहा है। आज गोगड़ी में कुछ लोग कभी कभी मैं देखता हूँ फेसबुक पे लिखते हैं कि गोगड़ी में क्या हुआ, वो विरोधी लोग हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ गोगड़ी में क्या हुआ। गोगड़ी में पूरे जिला का सबसे बड़ा सुपर ग्रिड बना गोगड़ी प्रखंड में, वो है पैकात में। गोगड़ी में 4 पावर सब स्टेशन है। गोगड़ी में आपका 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बन गया है मोरलेस, अब इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। 6 हम लोग वेलनेस सेंटर हॉस्पिटल का यहाँ पे सैंक्शन करा लिए। नर्सिंग गोगरी में आपका नर्सिंग कॉलेज बन के पसराहा में तैयार हो गया। इस सब गोगरी का है, मैं बता रहा हूँ। सोंडिया में स्कूल बन रहा है, मतलब कुछ चीज बचा ही नहीं है। सड़कों का जाल हो गया पूरा। विद्यार्थी भी आ गया। मदारपुर में भी स्कूल बन गया अच्छा से, 10+2 का बिल्डिंग। तो ये सब आप लोग जो है ना इसको काउंटर करें। आप लोग जहाँ बैठते हैं, और ये भी जो काम हमारी सरकार कर रही है हर एक जाति धर्म के लिए कर रही है। मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है सिर्फ किसी जाति को लेकर के नहीं, किसी अति पिछड़ा का हो, चाहे सवर्ण का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, हर जाति के लिए काम हो रहा है हमारे सरकार में।
और ये जो जातीय गणना किया जा रहा है, इसके लिए भी कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं। इस पे मेरी मुख्यमंत्री से बहुत डिटेल में बात हुई, बड़ा अच्छा से वो समझाए, बोले कि भाई इससे हमको अच्छा से पता चल जाएगा क्या जाति के साथ आर्थिक स्थिति क्या है हर एक लोगों का, हर एक गांव में। उसी के हिसाब से हम लोग विकास का भी नई नई योजनाएं बनाएंगे, जो कि जो आर्थिक स्थिति से, चाहे किसी जाति विशेष में, चाहे वो जाति कोई दलित ही हो या कोई सवर्ण में ही आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो उनके लिए भी विकास की किरणें पहुंचेगी उनके पास भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हो जाएगा तो एक्चुअल हमारे पास डाटा आ जाएगा कि कहाँ पे क्या स्थिति है। और विशेष कुछ इसका नहीं है, बस विकास के लिए कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, इसको गलत फहमी में कोई नहीं ले। और कानून व्यवस्था को लेकर के आप देख ही रहे हैं, आए दिन कितना बहाली हो रहा है। पुलिस में भी देखेंगे, महिलाओं को भी 35% पुलिस में बहाली दिया गया है, हर तरह से रिजर्वेशन है। और यहाँ पर भी, यहाँ पे जैसे विकास, अब नया नगर परिषद का यहाँ चुनाव हुआ, सब लोग जीत के आ गए। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, जितने जीते हुए आए हुए हैं, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ सारे लोगों। अभी काम 2 साल से विकास का यहाँ ठप था, इसी के कारण चुनाव के लेके। अब आप लोगों के पास जो भी योजना है नगर परिषद का, यहाँ पे सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, आप मुझे भी लिख करके आप दे सकते हैं, मैं भी उसको रिकमेंड करके यहाँ से शहरी विकास मंत्रालय से नगर परिषद से उसको आपको बनवा दूंगा। जो योजना हो, वार्ड डिटेल सब हमें दे दें। यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके ऑफिस में आप दे सकते हैं। जमालपुर में धर्मदेव पटेल जी या मायाराम जी के यहाँ भी दे दें, हमें सब मिल जाएगा। और उसको मैं रिकमेंड करके अपने उसको भी मैं काम करवा दूंगा। विशेष अब तो मुझे लगता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ ही गए हैं। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन का कण कण, मेरे जीवन का कण कण और आपको समर्पित है, और आपके लिए विकास के लिए समर्पित है, परबत्ता विधानसभा के विकास के लिए समर्पित है, और उनके लिए खासकर बहुत ज्यादा समर्पित है जो कभी जीवन में मेरे लिए एक बार भी समर्पित होकर हमको मदद की है। ये तो लोग कहते ही हैं कि जिनके लिए ये जो इनके लिए करते हैं उनके लिए जान भी दे देते हैं। बात भी सही है। अगर आप हमको गलत कोई मदद किए होंगे तो हम मेरा जान निछावर करने के लिए आपके लिए हम तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। ये समर्पण है, ये जाति पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तिगत रिश्ता को लेकर के समर्पण है आप लोगों के प्रति। और आप विश्वास कीजिए, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया है उससे ज्यादा मैं करके दूंगा। अभी 3 साल का वक्त है, लगभग सब कार्य हो गया, और जो डे टू डे का काम चलता है, रोड बनना टूटना ही लगा रहता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि मैं विकास का क्या है। अगर 16 सड़क का टेंडर खगड़िया जिला में निकलता है RWD से, तो उस 16 में 14 सड़क आपके कृपा से परबत्ता विधानसभा का निकलता है। ये आप लोगों ने मुझे मजबूत बनाया है, तो आप विश्वास करिए, तो आप भी उतने ही मजबूत रहिएगा जिस उद्देश्य से आपने मुझे बनाया है। मजबूती में कोई कमी नहीं आएगी। मेरा यही मकसद है कि अंतिम क्षण तक मैं आपके लिए काम करता रहूं। आप देख रहे हैं पिताजी आज भी, इतने दिनों बाद भी, 2 साल हो गया चुनाव के बाद भी, मैक्सिमम समय आप लोगों की सेवा में ही देते हैं। आ जाते हैं परबत्ता, अगर हम पटना में भी काम कर रहे हैं तो परबत्ता में कार्यकर्ता मिलकर अपने स्तर से उसको भी निष्पादित कर देते हैं। उनका भी यही उद्देश्य रहा। तो मेरा राजनीति, मैं कहता हूं कि मैं तो पेशे से डॉक्टर हूं, मेरा राजनीति प्रोफेशन नहीं है। मेरा राजनीति और जो समाज सेवा है, मेरा वो पैशन है। पैशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है मेरा। हम नहीं इसके बदौलत है, बट मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं और मैक्सिमम करूं। यहाँ से पटना तक मेडिकल से रिलेटेड जो समस्या होती है, हर तरह के, हर जगह के लोग आते हैं, मैं उनका मदद करता ही रहता हूँ। निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मेरा धर्म भी है और करता रहूंगा। विशेष कुछ नहीं कहना, बस एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, लास्ट भूल गया था। आजकल एक मुहिम चला हुआ है, कुछ लोग हमारे सांसद
सो कॉल्ड हैं, नाम कैसर अली, तो उनका क्या काम है? उनका भी उतना गड़बड़ी नहीं लगता है, वो थोड़ा रईस आदमी आराम फरमाते हैं। काम कहीं भी होता रहेगा राज्य सरकार का योजना, तो रोने लगते हैं अधिकारी को फोन करके, मेरा नाम नहीं लिखवाइएगा, मेरा नाम नहीं लिखवाइएगा। तो हमको भी हंसी आता है, काम महाराज का, मिर्जा खेले होली, काम करवाएंगे हम, नाम उनका, स्कूल बनवाएंगे हम, नाम चाहिए उनका, और वही चिरकुट लोगों से घिरे रहते हैं। और आजकल अनाप शनाप मेरे बारे में आरोप लगाते हैं, तो मैं उनको वही कहना चाहता हूँ, अगर भाई तुम मेरे पे जितना पत्थर फेंकोगे, उसी पत्थर को चुन चुन कर मैं उसका इमारत बनाता चला जाऊंगा। रहिए, आप जितना आरोप मेरे पे लगाएंगे, जनता है ये सब जानती है कि मैं छोटा काम जीवन में नहीं कर सकता हूँ। और वो ऐसे ऐसे लोगों को रखे हैं जो अपना जनाधार खुद खत्म कर रहे हैं, जो भी था वो खत्म कर रहे हैं। संगति से असर होता है, ऐसे चिरकुट लोगों को वो प्रतिनिधि बनाए हैं जो गाली सुनते भी हैं, गाली देते भी हैं, संस्कारहीन लोग, उन्हीं का डिवैल्यूएशन हो रहा है। चुनाव लड़ने आएंगे तो जनता पूछेगी, फिर वो FIR कराएंगे, काला झंडा पे FIR कराते हैं। भाई ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, यहाँ पे कोई भी काला झंडा किसी को दिखा सकता है, उस पे FIR आप नहीं करा सकते। विशेष नाम काम जो करेगा जनता देख रही है, क्या काम हो रहा है, सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े रहिए, लेकिन चौक चौराहे पे विकास की चर्चा जरूर कीजिए। जो विकास हो रहा है उसको कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। फेसबुक, ट्विटर, ये सब पे तो सब लोग आप लोग जुड़े ही हुए हैं, वो अलग चीज है। यूट्यूब से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हर तरह से बहुत सारा चैनल है, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी आप लोग बोलिए। और जो हमारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जरूर बात को रखिए चौक चौराहे पे भी, क्या सच्चाई है, क्या विकास हो रहा है परबत्ता विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज का तो मैं बता ही दिया, अब जल्द ही जो 100 एकड़ जमीन मैं दिया हूँ उस पर भी कोई बड़ा इंडस्ट्रीज आके, बीच में तो अडानी ग्रुप से भी बात चला था, तो अभी प्रोसेस में है, कहीं वैसा कुछ हो गया तो बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट या टेक्सटाइल प्लांट यहाँ लगने वाला है। क्योंकि जो कोरोना के समय हम लोग स्किल मैपिंग करवाए थे तो बहुत सारे बुनकर हमारे क्षेत्र के हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, तो वो सब आ जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग टेक्सटाइल में भी लगे हुए, टेक्सटाइल का कोई यहाँ लगे। और आरिफ वहाँ पे है, हमारे दिव्यांग है, वहाँ पे नेता है वहाँ सबके, तो आरिफ हुसैन जी भी देखिए एकदम चहक रहे हैं, खुश हैं एकदम। तो आरिफ हुसैन खुश है तो पूरा जमालपुर खुश है कि नहीं? चलिए आप सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और भी मैं रिकमेंड किया था, गोगरी में भी लोड शेडिंग गर्मी में होता था, तो पावर सब स्टेशन गोगरी में भी सैंक्शन हो गया है। संजीव जैसा हो, डॉक्टर संजीव भैया जैसा हो। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कीजिए भैया, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करो ना सर, बोल रहे रिकॉर्डिंग बंद बंद करिए।